महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जीवन में आप खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस टाइम पर। महादेव ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं और वो आपके लिए ज़रूरी है? ओके, तो ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं उन्हें इस टाइम पर क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं इस टाइम हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। ओके, अभी ये कार्ड सफल नहीं हुए। थैंक यू महादेव, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है राइट नाउ। ओके, यहाँ है द हर्मिट। ओके, अगला कार्ड है द सन। वाओ, यहाँ है द चैरियट। ओके, सारे ही मेजर अरकाना आ रहे हैं आपके लिए, क्या बात है। और यहाँ है टॉक्सिक विचेस। ओके, सारे ही मेजर अरकाना हैं। और यहाँ है द स्टार। ओ माय गॉड, यहाँ 5 कार्ड लिए मैंने, पांचों ही मेजर अरकाना कार्ड हैं आपके लिए। तो बहुत कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपसे हिडन है, लेकिन बहुत जल्द या कहिए कि इस रीडिंग में ही आपको पता चल जाएंगी। तो सबसे पहला मैसेज, ओके, कोई तो ऐसा काम है जिसे आप दूसरों पर टालना चाहते हैं। आपको लग रहा है शायद या तो आपसे वो काम अच्छे से नहीं होगा या फिर आप कुछ गड़बड़ कर देंगे। कहीं न कहीं आपकी जो सोच है वो टालने की प्रवृत्ति वाली में जा रही है। महादेव कह रहे हैं नहीं, यहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जिस काम को आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें कैपेबल नहीं हूँ, वो काम बेसिकली आपके लिए ही बना है। ओके, वो आपके द्वारा ही किया जाना है। अगर ये काम आपने किसी दूसरे पर टाला तो फिर आपको तकलीफ होगी, आपको उस तरह रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है इस काम को खुद करने के बाद। साथ ही साथ आपको अपनी कैपेबिलिटी पर शक नहीं करना है, बहुत स्ट्रांग हैं आप। जितना कुछ आप अकेले ही पर्याप्त हैं, सामने 100 लोग खड़े हैं और जितनी क्षमता उसमें है उन सभी में है मिलाकर, आपके अकेले में उतनी क्षमता है। यहाँ हर्मिट का कार्ड बिल्कुल अलग मीनिंग देता है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको सब कुछ पता है, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपके अंदर एक छोटी-सी ऐसी प्रवृत्ति है कि आपको डाउट होता है, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं आप और आपको लगता है ये काम आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएँगे, अगर ये होता या ये व्यक्ति होता तो अच्छे से कर लेता, पर मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो बहुत बड़ा संदेश कि यहाँ आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यकीन मानिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं। ओके, तो कभी भी ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति होता तो अच्छा कर लेता, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, चलो मैं किसी और से ये काम करवा लेता हूँ। ये नहीं सोचना है। ओके, और दूसरा, अगर आपको कहीं एन्जॉय करने का मौका मिलता है, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई जगह है, चाहे भले अकेले ही हों आप, ज़रूरी नहीं कोई तामझाम हो, कोई पार्टी हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ बहुत लाइट्स हैं, नहीं, जहाँ आपको सुकून मिलता है, आप एक बार वहाँ जाकर देखिए, चाहे वो नेचर ही क्यों ना हो। अपने आप को परमिशन दीजिए एक अच्छी-सी जगह में जाने का, फिर आप देखिए आप क्या-क्या एन्जॉय करते हैं। आप में किस तरह नए-नए थॉट्स आते हैं, जीवन को देखने का नज़रिया किस तरह आपका बदलता है। ये करने के बाद आप पाएँगे कि आप एक नए तरह के व्यक्ति बन गए हैं। नई सोच के साथ कहते हैं जैसा हम देखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। यहाँ मैसेज है जैसा हम महसूस करते हैं वैसा हम बनेंगे। तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ओके, कोई काम अगर आपका पेंडिंग है, आप लगातार उसे कर रहे हैं और आपको बोझ सा लगने लगा है, अर्जेंट मैसेज है, वो काम करते रहिए, रोकना नहीं है आपको, बहुत धीरे-धीरे चलते रहिए।
आप अंजाम तक पहुँचेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। ओके? द टॉक्सिक विचेस जो है, यहाँ ये डेविल का कार्ड होता है ट्रेडिशनल टैरो में, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अनवर्दी फील कराते हैं, आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आपसे किनारा कर लेते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं, या कहीं न कहीं आपको अनवर्दी फ़ील कराते हैं कि तुम तो उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे पास आया जाए या तुम्हारे लिए कुछ किया जाए, कहीं न कहीं ऐसा भाव होता है। भले ही वो डायरेक्टली अपने मुँह से ऐसा बोलें या ना बोलें, लेकिन ऐसा भाव होता है उनके मन में कि तुम वर्दी नहीं हो, तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे ऐसा बोलते होंगे और जब आपको पता चलता होगा आपका हार्ट ब्रेक हो जाता होगा। तो कहा जा रहा है कि जितना पॉसिबल हो इनसे दूरी बनाएँ, क्योंकि ये आपकी एनर्जी जो है उसे डिप्लीट कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर का काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी इनसे बचाते हैं तो आप उन कामों पर लगाएँगे जहाँ आपको सफलता मिलने वाली है। जो लोग आपकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं, आप उन्हें धीरे-धीरे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा खोलना और धक्के दे देना, नहीं। अपने मन से बाहर निकालिए। यहाँ द स्टार का कार्ड है जो कह रहा है किसी भी हाल में आशा को नहीं छोड़ना है, होप नहीं खोनी है। जो आपकी किस्मत में लिखा है कि ये होगा और आपको कहीं न कहीं इंडिकेशन मिलते होंगे अपनी हायर सेल्फ के थ्रू या इंट्यूशन के थ्रू, तो आप उसे कभी भी इग्नोर मत कीजिए, दरकिनार मत कीजिए। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपको जो चीज़ें चैनल होती हैं वो सच हैं, लेकिन फ्यूचर में सच हैं, और कहीं न कहीं आपका दिमाग जो है ट्रिक करता है। आप होपलेस हो जाते हैं कई बार। अगर आपको रात में चाँद-तारे देखने का मौका मिलता है, ज़रूर देखिएगा, यकीन मानिए बहुत सुकून मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत इमोशनल हैं और उनका जो सुकून है वो इमोशन पर ही टिका हुआ है। पर मुसीबत इस बात की है कि इस दुनिया में लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। ना तो वो आपके इमोशंस को समझते हैं और ना ही उसके प्रति इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि उसके बदले आपको उतना ही इमोशन दिया जाए। तो आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। यहाँ कहा जा रहा है आप अकेले ही पर्याप्त हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन यहाँ एक छोटी-सी वार्निंग है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है जो आपसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, इनफैक्ट उन्हें मिलता भी है आपसे बहुत ज़्यादा और वो आपको देने के लिए काबिल नहीं हैं, या जानबूझकर आपको नीचा दिखाते हैं या कम आंकते हैं। ओके? यहाँ ये मैसेज था, अभी यहाँ से देखते हैं। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएँ उन्हें अभी क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। ओके, ये वाला कार्ड यहाँ है लेटिंग गो, तो ये कार्ड कहीं न कहीं इससे रिलेट कर रहा है, इसीलिए मैं इसे यहाँ रखती हूँ। आई होप दिख रहा, हाँ, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ है न्यू बिगिनिंग, तो ये भी इससे रेज़ोनेट कर रहा है। यहाँ कहा जा रहा है आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बार-बार रुक जाते हैं या जो परिस्थितियाँ हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो कहीं न कहीं आपको रोक देते हैं, तो ऐसा मत सोचिए। अब जो इस बार जो नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी, वो आपको मंज़िल तक पहुँचाएगी। लेकिन उसका पहला रास्ता होगा कि आप उन लोगों को छोड़ें, जो आपको तकलीफ़ देते हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी इन लोगों पर शिफ्ट की, तो यहाँ आपकी एनर्जी कमज़ोर पड़ जाएगी और फिर कमज़ोर का कोई साथ नहीं देता, ये बहुत हार्श ट्रुथ है। इस बात का ख़्याल रखते हुए आप अपनी एनर्जी सिर्फ़ अपने ऊपर लगाइए, उन लोगों को छोड़ते जाइए। इसके लिए आपको थोड़ा एफ़र्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत बुरी तरह इमोशनल लोगों पर हावी होती है। तो अगर आप बिना एफ़र्ट के चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। उनके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं। ओके? यहाँ है फ़ोकस। यही सब करने से आपका फ़ोकस भी बढ़ेगा और आप द सन वाली एनर्जी में पहुँच पाएँगे। मुझे नहीं पता यहाँ आप लोगों का गोल क्या है, पर हम इंसान हैं, इस ज़िंदगी से हमारी कुछ न कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं
और जो भी आपने इस ज़िंदगी से उम्मीदें रखी हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपका फ़ोकस उसी पर होना चाहिए, जो आपको चाहिए। ओके? और ये धीरे-धीरे आ भी रहा है। अगला कार्ड है नॉलेज। तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या अगर आप किसी इंसान के बारे में देख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा और नॉलेज इकट्ठी कीजिए और जानिए उसके बारे में। क्या कुछ कर सकते हैं आप अपने लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और उस सिचुएशन, उस अल्टीमेट गोल को पाने के लिए, उसे और ज़्यादा निखारिए। ओके? यहाँ है विज़डम। तो यहाँ नॉलेज है और इसका अगला चरण होता है विज़डम। जब हम नॉलेज को अच्छी जगह इस्तेमाल करने के लायक बन जाते हैं, तो हम इस अवस्था में पहुँच जाते हैं। कहा जा रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा समझदारी, बुद्धिमत्ता और विवेक आ रहा है। कभी भी ये ना सोचें कि आप वर्दी नहीं हैं। मुझे आप लोगों में कहीं न कहीं सेल्फ वर्थ इश्यू दिखाई दे रहा है। तो इसे तुरंत बाहर कीजिए, अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दीजिए। आप बहुत कैपेबल हैं, बहुत एनर्जी है आप में। थोड़ा अपने आप को कैपेबल समझना स्टार्ट कीजिए क्योंकि आप हैं। ओके? कभी भी ये ना सोचें कि कोई इंसान आपसे आगे निकल गया, शायद वो आपसे ज़्यादा वर्दी है, ज़रूरी नहीं है। आपने कितने प्रयास किए, उसने कितने प्रयास किए, ये डिपेंड करता है क्योंकि ये दुनिया प्रयासों को रिवॉर्ड नहीं देती। जब परिणाम निकलता है तो सिर्फ़ उसे रिवॉर्ड देती है। ओके? बहुत प्रयास किए हैं आपने कोई बात नहीं, आगे चल के आपको सफलता मिलेगी और उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। इस बात का ख़्याल रखते हुए आप आगे बढ़िएगा, फ़ोकस बढ़ाइएगा अपना, उन लोगों पर नहीं जो आपको तकलीफ़ देते हैं या फिर कोई ऐसा ऐसा कुछ हुआ पास्ट में, कोई ट्रॉमा, कोई सिचुएशन जहाँ आपको बार-बार एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है कि क्यों हुआ ऐसा, नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में नहीं सोचना। हो गया जो होना था, हम नहीं बदल सकते। ओके? कोई टाइम मशीन नहीं बनी कि हम जाके बदल लें। तो इसके बारे में नहीं सोचना है, बहुत कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, यही आपको जानने की ज़रूरत है। जिस सफलता के आप हकदार हैं, वो आपको मिलेगी। ओके? थैंक यू महादेव, यहाँ से बताएँ टैरो कार्ड से। थैंक यू महादेव। ओके, शायद मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। थैंक यू महादेव, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। ओके, तो यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, द एम्प्रेस। बॉटम की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है कि भले ही अभी आपके जो रास्ते हैं वो धुंधले हों, आपको सही से चीज़ें ना दिखाई दे रही हों, कोई तो ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा इंसान है जिसने अपना पूरा रूप आपको अभी नहीं दिखाया है और आपको आगे चल के कुछ ना कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने, जिसके बेस पर आप अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। ओके? ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ बुरा ही मिलेगा, अच्छा भी हो सकता है। बहुत चांसेस हैं कि कोई इंसान हो जिसे आप अभी तक गलत सोच रहे हों और आपको उसके अंदर की कुछ न कुछ अच्छाइयाँ दिखने लग जाएँ, जिसके बाद आप जो जज करने लगते हैं, उस सिचुएशन को, उस पैरामीटर को ही बदल दें कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया? क्यों मैं उस उन इंसानों को नहीं पहचान पा रहा, जो सच में गलत हैं और जो सही हैं, कभी-कभी सही होते हैं, मैं उन्हें नहीं पहचान पा रहा। तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई इंसान सिर्फ़ अच्छा या सिर्फ़ बुरा नहीं होता, बल्कि किसी में अच्छाई ज़्यादा होती है, किसी में बुराई ज़्यादा होती है, लेकिन होते दोनों ही हैं सब। ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओके, आगे चल के आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रहा है, विज़डम आ रही है, सक्सेस भी आ रही है। हो सकता है बहुत जल्द आपको कुछ डाउनलोड्स हों, जिसके बेसिस पर आप आगे फैसले लें और आपको उसमें सफलता भी मिले। अगर कोई लेडी हैं जो कंसीव करना चाहती हैं, लंबे समय से नहीं कर पा रही थीं, आप हैं या आपकी फैमिली में कोई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि मार्च में ही कंसीव कर पाएँ। ओके? तो इसके अलावा आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। कोई डिजिटल करेंसी है उसमें आपने इन्वेस्ट किया तो वहाँ से भी सक्सेस के चांसेस आपके लिए दिख रहे हैं। ओके?
यहाँ से देखते हैं। थैंक यू महादेव हमारे व्यूअर्स के लिए। अभी क्या जानने की ज़रूरत है हमारे व्यूअर्स को? बहुत सारे कार्ड्स हैं, इन्हें नहीं रख सकते। ओके, अभी क्या जानने की ज़रूरत है? एक कार्ड तो आ गया। एक कार्ड ये है, यहाँ है मेक योर ड्रीम्स रियल। ओके, और यहाँ है टाइम फॉर बिगनर्स माइंड। तो यहाँ भी न्यू बिगनिंग की बात है और यहाँ भी बिगनर्स माइंड की बात है। सबसे पहले कहा जा रहा है, अगर आप किसी काम को बार बार कर रहे हैं तो जो आइडिया आपने स्टार्टिंग में लगाया था वो आइडिया अगर आप अभी लगाएंगे तो यकीन मानिए वो अब वर्क करेगा, क्योंकि उस टाइम जो है वो कंडीशंस आपके फेवर में नहीं थी लेकिन अब हैं। आपने बीच में जो प्लान बदले वो प्लान उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए और आपको लगा जो आपने स्टार्टिंग में किया था वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। कहा जा रहा है नहीं, आप स्टार्टिंग में जो कर रहे थे वही करना स्टार्ट कीजिए। उसी के रास्ते आपके ड्रीम्स जो है वो पूरे होंगे। अगर आपको किसी का सहयोग मिलता है, आप सहयोग लीजिए। आपके पितृदेव जो हैं वो भी आपसे खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी सिचुएशन में आप झूठ या सच को चुनना हो तो आप हमेशा सच को ही चुनिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ हाईलाइट हो रही है। झूठ या सच में चाहे भले ही आपका नुकसान हो रहा हो, आप सच को ही चुनिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में जाके कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि आप महादेव के भक्त हैं, आप जानते ही हैं सही रास्ता हमेशा सही ही होता है और सही आउटकम भी देता है। ओके, यहाँ से देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा जो एंजल्स बताना चाहें। ओके, ये दो कार्ड आ गए। यहाँ है नो और यहाँ है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो ये दोनों कार्ड मिल के कह रहे हैं कि कभी भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप नो ना कहें। कभी भी ना कहें कि नहीं मुझे किसी से मदद नहीं मांगनी, मैं अकेले ही ठीक हूँ। नहीं, अगर आपको मदद मांगने से थोड़ा सा थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो आप ले लीजिए मदद, बाद में आप सूद समेत वापस कर दीजिएगा। किसी का उधार मत रखिएगा, बाद में वापस कर दीजिएगा। लेकिन अभी अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप ले लीजिए, हिचकिचाइएगा नहीं। ओके, किसी का एहसान नहीं लेना है, आपको बाद में वापस कर देना है। ये बात ध्यान में रखते हुए आप ले लीजिए मदद, हिचकिचाइए नहीं। ओके, यहाँ महादेव से कोई गाइडेंस अगर मिल जाती है, थैंक यू महादेव हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें तो। ओके, ये वाला कार्ड यहाँ है हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस। तो जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, मुझे पता है कई बार अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारे लोग सैक्रिफाइस करते हैं और जो इन चीज़ों को नहीं मानते वो कहते हैं क्या मिला उसे ये सब करके, लेकिन ये सब खोखली बातें हैं, उन्हें मिलता है। पता नहीं आपने जायसी को पढ़ा है या नहीं, मैं जायसी को पढ़ रही थी तो उनका एक बहुत अच्छा कथन है कि धन सो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पे मरे नवासु, ऐसा कुछ लिखते हैं वो। इसका मतलब जिनकी कीर्ति ज्यादा है वो धन्य है, क्योंकि फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मरती। इसी तरह कोई इंसान भौतिक शरीर में भले ही हमारे साथ ना हो लेकिन उसके किए गए अच्छे काम हमेशा इस दुनिया में रहते हैं और चर्चा का विषय बनते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। तो अगर आपने कभी भी सेक्रीफाइसेस किए हैं तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि उसका रिटर्न आपको क्या मिलेगा। वो रिटर्न मिलेगा और जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो ये थी आपकी रीडिंग, बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।